तो देखिए, देश का एजेंडा की शुरुआत जब करी थी तभी मैंने ये सवाल आपके जहन में कह सकते हैं कि स्थापित कर दिया था, जिसमें इस बात का जिक्र है कि बच्चा अगर आपके घर का हो तो आप क्या करेंगे। वो बच्चा जो प्रदर्शन में गया उसकी आंखें चली गई हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। वो बच्चा जिसके ऊपर लाठियों का इस्तेमाल किया गया, उन लाठियों में कील लगी हुई थी, तो आप क्या करेंगे। देश में हैं, आप क्या करेंगे। आप एफआईआर कराएंगे, आप अपने अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन क्या हो अगर एफआईआर दर्ज ना हो। कुछ ऐसा ही मामला है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, आपको समझाऊंगी। सेगमेंट में हम आगे बढ़े उससे पहले ये ज़रूरी है कि आज पूरे दिन राजधानी का लबोलुबाब क्या कहता है, तासीर तस्वीर क्या कहती है, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है। कैमरा नंबर 1 जिसमें राहुल गांधी अपने साथ में उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को लेकर के जा रहे हैं जिसको पैलेट गन के छर्रे लगे। 200 से ज्यादा छर्रे लगे हैं। इस बच्चे की देह में दर्ज हैं ये छर्रे, उसकी आंखें चली गई हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि रोशनी आने की उम्मीद मात्र 1% है। उसको लेकर के थाने पहुंचे राहुल गांधी। थाने जब पहुंचे तो यहाँ पर डीसीपी साहब से मुलाकात होती है, शिकायत दे दी जाती है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। फिर अगला एक्शन क्या होता है, राहुल गांधी बाहर निकलते हैं, तय करते हैं कि क्या चले जाना चाहिए, यहाँ से मीडिया से बातचीत करते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं कि इतने तमाम बातों के बावजूद भी जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। यहाँ पर उस बच्चे के देह में दर्ज 200 छर्रे भी वो दिखाते हैं मीडिया के सामने, जो कि वो पहले भी दिखा चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। एक बार फिर से इसका जिक्र होने लगा है और पूछ रहे हैं कि पैलेट गन अगर चलाई गई तो किसने चलाई, किसकी अनुमति पर चलाई। दूसरी तरफ ये जो अगला एक्शन है ये पिछले 4 घंटों से लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी वहीं संसद मार्ग थाने के बाहर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट थोड़ा अलग है। तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे ये प्रोटेस्ट अलग है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर पैलेट गन चली है और अब उसी पैलेट की गूंज संसद से निकलकर थाने तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी घायल छात्र साहिल लाचोब को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे हैं। मांग सिर्फ इतनी है, एफआईआर दर्ज कर लीजिए। लेकिन एफआईआर नहीं हुई तो राहुल गांधी ने थाना परिसर में ही धरना शुरू कर दिया है। संदेश एकदम स्पष्ट, एकदम साफ, जब तक केस दर्ज नहीं होगा तब तक हटेंगे नहीं। अब जरा इस पूरे विवाद की तस्वीर आपको समझनी चाहिए। एक तरफ प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं, दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई है और बीच में वो 19 साल का साहिल है जिसकी आंखों में पैलेट गन लगी, उसकी रोशनी जाने की आशंका जताई जा रही। मात्र 1% उम्मीद है कि इस बच्चे की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। सवाल ये नहीं है कि पुलिस को कानून व्यवस्था संभालनी चाहिए थी या नहीं संभालनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या छात्रों को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन ही आखिरी विकल्प है, आखिरी रास्ता है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीधा सवाल पूछा था, पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी। अगर गृह मंत्री ने अनुमति नहीं दी तो फिर आदेश किसका था। और अब इस सवाल की गंभीरता का अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बना दी है, जिसमें पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी हैं, अध्यक्षता वाली कमेटी है जिसमें 5 सदस्य हैं जो जांच करेंगे। पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल तो नहीं इस्तेमाल किया, पैलेट गन, लाठी, आंसू गैस सब जांच के घेरे में। यानी अब मामला सिर्फ सियासती नहीं है, मामला जवाबदेही का भी है। लोकतंत्र में प्रदर्शन पर पहरा हो सकता है, लेकिन क्या सवालों पर भी पैलेट चलेगी। दिल्ली को जवाब चाहिए, पैलेट किसके आदेश पर चली ये जवाब चाहिए। इस बीच आपको बयान सुनने चाहिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, सुनिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं,
अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है, तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि पूरा मामला क्या है, पूरे मामले की तासीर क्या है। राहुल का एफआईआर पर धरना है, पैलेट गन से घायल छात्र को लेकर के थाने पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, और इस बीच कह रहे हैं कि एफआईआर मात्र दर्ज होनी चाहिए। ये स्वतंत्र भारत में हर किसी का अधिकार है कि अगर उसके साथ जाती हुई है तो एफआईआर हो, उसे न्याय मिले। साहिल लाचोब नाम है इस युवा का, जिसकी आंखों में आप काला चश्मा देख रहे हैं। उसने टशन के लिए नहीं लगाया है, उसकी रोशनी चली गई है आंखों की। पैलेट गन पर सुप्रीम जांच बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है। 5 सदस्यीय जांच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैठाई गई है, हाई पावर कमेटी बनाई गई है, और इसी पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पूर्व जस्टिस यहाँ पर आर सुभाष रेड्डी नाम है इनका, ये जो है अध्यक्षता करेंगे हाई पावर कमेटी की। सुप्रीम कोर्ट की ये जो हाई पावर कमेटी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या जांचा जाएगा? पुलिस की जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की जांच की जाएगी कि कहीं आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज या इन तमाम मुद्दों को देखा जाएगा, जिसमें कहा जा रहा था कि जो लाठियां हैं उसमें कीलें लगी हुई हैं और भी तमाम बातें, इनकी जांच की जाएगी, जिसमें पैलेट, लाठी, आंसू गैस और बिजली के डंडे, यानी कि ऐसे डंडे जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक था, उसका भी इस्तेमाल हुआ है। प्रदर्शन के अधिकार और कानून व्यवस्था पर संतुलन पर मंथन किया जाएगा इस जांच समिति के द्वारा, इस जांच समिति की ओर से। शेखर कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। शेखर कुमार जी, बहुत स्वागत है। शेखर जी, 2 सवाल मेरे जहन में आते हैं इन तस्वीरों को देख करके। एक तस्वीर बीच में हम या फिर जाते जाते तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। वो सवाल ये है कि इतना ज्यादा एक्टिव विपक्ष कांग्रेस की मैं बात करूं, वो कभी नजर नहीं आया था पिछले 10 सालों में, जो अब नजर आ रहा है। दूसरा कि आपको क्या लगता है कि एफआईआर पर जिस तरीके से रार छिड़ी हुई है, स्वतंत्र भारत के अंदर तो हमें बताया गया बचपन से ही कि तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हो जाए, तुम्हारे साथ कोई घटना घटित हो जाए तो पुलिस के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां एफआईआर हो जाएगी, वहां तुम्हारी बात सुनी जाएगी, वहां तुम्हें न्याय मिल जाएगा। लेकिन एक बच्चा जिसके देह में 200 छर्रे दर्ज हैं और जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है, वो नेता प्रतिपक्ष के साथ संसद मार्ग पर धरने पर बैठा हुआ है और कह रहा है एफआईआर दर्ज कर लो। बहुत अजीब सी विडंबना है ये। 80वें साल में हैं हम स्वतंत्रता के। पूजा जी, देखिए, इस मामले में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सारा विपक्ष छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस निर्ममता से दिल्ली पुलिस ने अपने आकाओं के कहने पे छात्रों के साथ जो ज्यादतियां किया, और यही मामला नहीं पैलेट गन का, वो जो डीसीपी लांबा, थप्पड़ लांबा डीसीपी जो एक छात्रा को थप्पड़ मार रहा था, वो कहीं से जस्टिफाइड नहीं नजर आ रहा है। जो वो महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने वाला डीसीपी, और वहां 2 लड़के खड़े हैं, दर्जनों पुलिस वाले लगातार लाठियां बरसा रहे हैं। पैलेट गन वाली जो घटना भी, इलेक्ट्रिक शॉक वाले बैटन्स यूज हुए। अच्छा, इन सारे मामलों में विडंबना ये है कि छात्रों की तरफ से कोई एफआईआर जो है पुलिस वालों की तरफ के खिलाफ दर्ज नहीं हुई। तो ये मामला जो है, ये पूरी तरीके से आज देश के गृह मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो आप दूसरा क्वेश्चन कह रही थी कि जो हमको बचपन से बताया गया है कोई छेड़े तो पुलिस, यहां पर पॉक्सो लगना चाहिए था, क्योंकि अधिकतर जो प्रोटेस्टर्स थे नाबालिग थे। पूरे प्रोटेस्ट के दौरान किसी भी वीडियो में कहीं भी प्रोटेस्टर्स के हाथ में कोई हथियार नजर नहीं आए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बैठी, मैं आपको नाम बताता हूं, स्पेसिफिक नाम: स्वतंत्र भारद्वाज, अभिषेक ठाकुर, अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी, ये पिंकी चौधरी, इन लोगों के लगातार बयान आए, वीडियोस आए जहां वो पुलिस वालों से घिरे हुए और पुलिस वालों जैसे डंडे लेकर कह रहे हैं सरेआम कि हमने जो पुलिस वालों को बचाने के लिए इन छात्रों को पीटा है। इनके खिलाफ भी कोई एफआईआर नहीं। अरे, ये दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है, वहां पर, और इनके वीडियोस के कई मिलियन व्यूज हैं, और उनकी स्वीकारोक्ति जो है
उसको दिल्ली पुलिस नजरअंदाज कर रही। गृह मंत्री सदन में छुपे हुए हैं, गृह मंत्री की हिम्मत नहीं हो रही कि उस पर कोई बयान दे दे। अरे आप बयान के आपको कार्रवाई उस पर कर लेते, कहीं ये तो स्वतः संज्ञान सबसे बड़ी बात दिल्ली ये पुलिस को और सबसे गृह बड़ी मंत्री बात को ये काम करना चाहिए था। शेखर जी, मुझे लगता है कि शायद इस पर बात हो रही है तो इस पर बात हो जानी चाहिए। आज की तारीख में सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष जो है अराजक हो गया है, कभी प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करता है, कभी संसद स्ट्रीट पे प्रदर्शन करता है। सीधा सा उसका एक जवाब है, आप मुद्दा खत्म कीजिए, आप आइए, गृह मंत्री आए, पीसी करें और बता दें कि किसने आदेश दिया था, किसके आदेश पर चला है। एक एफआईआर दर्ज हो जाए पूरे मामले में कि हाँ भाई उसने अपने आप से पैलेट गन चलाई और वो उस पर एफआईआर दर्ज कीजिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला रफा दफा है, मामला खत्म है। पूजा जी, विडंबना यही है कि जब एलओपी अगर प्रधानमंत्री के आवास पर गए हैं तो प्रधानमंत्री को यह देखना चाहिए था कि अगर एलओपी किसी बात पर मन में रोष लेकर आए तो उनको घर के अंदर आमंत्रित करें, उन्हें चाय पिलाए, उनसे पूछे क्या रोष है। लेकिन पता नहीं चाय की पत्ती खत्म हो गई थी या दूध खत्म हो गया था प्रधानमंत्री आवास चीनी महंगी हो में, गई उन्होंने कहते मैंने सुरक्षा को क्योंकि खतरा गन्ने का इस्तेमाल इनको एथेनॉल में हो रहा है। छात्र संसद की तरफ चले तो सुरक्षा पे खतरा हो जाता है, संसद में जाते हैं महिला सांसदों से इनको खतरा नजर आ जाता है। मैं तो कहता हूँ होम्योपैथिक में एकोनाइट और जेलसीमियम नाम की दवाइयां होती हैं जो खामखा की डर और घबराहट को खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री अगर सेवन करे तो देश बहुत सारे संकटों से बच जाएगा जो ये खामखा की घबराहट और डर इनके मन में बैठा शेखर जी, आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगी। इस बीच देखिए 30-70 के रेशियो में वो तस्वीरें डालिएगा जिसमें राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। देखिए इस बार प्रोटेस्ट थोड़ा अलग है, ये प्रोटेस्ट थोड़ा अलग है। राहुल गांधी के हाथ में आपको रैप नजर आएगा, राहुल गांधी कुछ खा भी रहे हैं, यहाँ पर पी भी रहे हैं और साथ में जो प्रोटेस्टर साथ में बैठा हुआ है उनके उसको भी खिला पिला रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट अलग तरीके का है। ये आप समझ लीजिए कि अब जो है ये समझ लिया गया है कि बात को मनवाना कैसे है, कि खाने पीने से ऐतराज कोई नहीं होगा लेकिन बात पूरी मनवाई जाएगी, यहीं बैठे रहेंगे, हटेंगे ही नहीं एफआईआर जब तक दर्ज नहीं हो जाती है। आपको ये लग रहा है कि मैं जो है भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं, हुष्ट पुष्ट रहूंगा और यहीं पर छाती पे मूंग दलूंगा और एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होगी तब तक यहां से हटेंगे नहीं। कैसे देखते हैं शेखर जी से? कि भूख हड़ताल कई प्रकार के प्रदर्शनों में प्रोटेस्ट के तरीकों में से एक तरीका है और यहाँ पे बहुत जरूरी है। सरकार ने जब 25-25 दिन तक सोनम वांगचुक जैसों को नहीं पूछा, उनको इस तरीके से जबरदस्ती किडनैप कर लिया, तो इस सरकार के आगे भूखे रहने का तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ अब सबको आवाज उठानी पड़ेगी, मजबूती से उठानी पड़ेगी और सरकार अब बाध्य हो चुकी है, सरकार डरने लगी है। और ये जो इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा जिस तरीके से तुरंत अपनी बातों पर पलट गए, ये साफ दिखाता है कि अब सरकार जनता के आगे झुक रही है और जनता मजबूती से विपक्ष के साथ है इन सारे मामलों पर। चलिए, बहुत शुक्रिया शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा जवानी और जमाने का तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ मुद्दा है संविधान का। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, जो मुझे भी दिया है, आपको बचपन से समझाया गया होगा, प्रस्तावना में भी लिखा है कि इस देश के तमाम नागरिकों को ये अधिकार है कि वो सुरक्षित रहें, वो अभिव्यक्त करें। तो ये बस इन्हीं 2 कानूनों के बीच का संघर्ष है, उनका ही संघर्ष है कि देश के अंदर क्या कोई व्यक्ति जिसकी आंख सरेआम फोड़ दी गई है पैलेट गन से, जी हाँ शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, फोड़ दी गई है, 200 से ज़्यादा छर्रे उसकी देह में दर्ज हैं, क्या वो इतना भी अधिकारी नहीं है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए? राजनीति की बात सब कुछ किनारे कर दीजिए, क्या वो इतना भी अधिकारी नहीं है कि एक एफआईआर हो जाए? ये सोचिए। और अगर नहीं है तो हम और आप तो फिर बहुत पीछे खड़े हैं, बहुत पीछे खड़े हैं, और संविधान उससे भी पीछे कहीं खड़ा हुआ है। उसे दर्ज कर दीजिए, कहीं कपड़े में लपेट करके संदूक में रख दीजिए और भूल जाइए कि ऐसे कोई राइट्स भी हैं देश के अंदर। देश के एजेंडा में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।